मेहनत पर यकीन हमको परिश्रम से यारी है, गमछा हो माथे पर यही पहचान हमारी है। अनवर हुसैन भागलपुरी ने बिहार को कुछ ऐसा समझा। ये मेहनत कश लोगों की धरती बिहार है। मस्त मौला अंदाज, लेकिन बच्चों के चेहरे पर खिलती ये हंसी इनके बड़े होने पर बिहार के नसीब में नहीं आती। रोटी कमाने, परिवार पालने का बोझ इनको अपने बिहार से अलग कर देता है। अपने बच्चों के बिछड़ने का ये दुख बिहार झेल रहा है, लेकिन बिहार का झंझारपुर अब इस अंधकार में कुछ उम्मीद की रोशनी भर रहा है। गिवाशु की देन है कि झंझारपुर के कई बिहारी बिहार में ही रोजगार पा रहे हैं। और जो प्रदेश में चला गया उसका लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग को तो यहाँ घर पर अपना आए अपने धरती पर यहीं पर है, आप आराम से कमाते हैं, अपना चैन से अपना बीवी बच्चे को सबको देखभाल करते हैं। जिंदगी में हमरा तो बुढ़ारी में अगर भेल तो हमरा बहुत खुशी के बात है। अहाँ को हमरा आशा शरण दो दिलो, वैसे हम गुजर करी। पहले हम लोग जो कुछ थे सब एग्रीकल्चर छोड़ के सब बाहर जाके ये एग्रीकल्चर करने के लिए पंजाब हरियाणा जाके हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। पर इस कंपनी के आने से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पहले हम लोग केमिकल डाल के वगैरह खेती करते थे, यूरिया DAP वगैरह डाल के खेत का जो उर्वरा होता था उसको हम लोग मार देते थे। पर इस कंपनी के आने से हम लोग बिना किसी भी केमिकल के यूज़ के खेती करते हैं। बिहार की ढलती रात में गिवाशु किसी चांद की तरह रोशनी भर रहा है। यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं उसको भी गिवाशु कंपनी रोजगार दे रहे हैं। जैसे हम लोग बेरोजगार बैठे हुए थे तो आज गिवाशु कंपनी यहाँ आए हैं तो हम लोग भी इसमें जुड़ करके अपना रोजगार कर रहे हैं। मेरा नाम रुपेश ठाकुर है और मैं गिवाशु एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पार्ट देखता हूँ। यानी हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देख ले तो 100 लोगों के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं और हमारा टारगेट है यहाँ के रिसोर्सेस में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, यहाँ के रोजगार को बढ़ावा देना, यहाँ से जो पलायन हो रही है उस पलायन को रोकना और यहाँ जो रिसोर्सेस है उसका पूरा यूज करना। रघुवर कुमार झा गिवाशु के आम के बगीचे में काम करते हैं। बता रहे हैं कि अगर मिट्टी की नींव मजबूत होगी तभी फल भी अच्छा पकेगा। रघुवर के चेहरे से पता चलता है कि गिवाशु के साथ उनका हौसला भी मजबूत हो रहा है। नमस्कार, मैं रघुवर कुमार झा गिवाशु एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड से TL पद पे हूँ। बगीचा का काम देखता हूँ। जैसे घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही अभी जो हम आम का बगीचा ले रहे हैं उसका मिट्टीकरण कर रहे हैं। खेत को मतलब जंगल झाड़ तोड़ के उसमें ट्रैक्टर, छोटे वाले मिनी ट्रैक्टर से जुतवा रहे हैं। इससे अभी क्या होगा कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा। पानी ही डालेंगे तो वो पानी को अपने अंदर एडजस्ट करके रखेगा। तो ये ज़रूरी है कि आम का मंजर आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन पहले उसको तैयार करके हमें रखना है, जिससे आम का विकास होगा, मंजर सही से रहेगा, झड़ेगा नहीं, बिना केमिकल दवाई के यूज होगा। अभी से हम उसमें जैविक का, हम तो जैविक खेती करते हैं तो जैविक वाला जो भी कंपोस्ट है वो देंगे। तो अभी से जब हम नींव मजबूत रखेंगे तभी वो फल आगे जाके बढ़िया बनेगा और वो बढ़िया से पैदा होगा। खेती किसानी के साथ साथ गिवाशु की पहुंच मुर्गी पालन में भी है। यहाँ भी गिवाशु के साथ काम करने वाले कर्मचारी रोजगार पा रहे हैं। तो ये सोनाली ब्रीड जो देसी होता है, ये सोनाली ब्रीड है और ये मुर्गी के बच्चे का 9वां दिन है। तो अभी हम आपको इसका स्टार्टिंग से बताते हैं। तो जब ये पहला दिन आया था तो इनके ऊपर पंख नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इनका रख रखाव टफ होता है। पहला दिन आते ही ये थोड़ा चल के आते हैं, दूर से आते हैं। तो जो है इनको सबसे पहले हम लोग मीठा पानी यानी गुड़ के साथ या फिर उसमें हल्दी मिला के थकान होता है वो दूर हो सके। अभी ये एक जगह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये पहला दिन होता है तो ऐसे जैसे ये लोग चला रहे हैं ऐसे इसको चलाना पड़ता है। जैसे कि 26 से 30 डिग्री इनको चाहिए, कम से कम 30 डिग्री चाहिए। और स्टार्टिंग में ये लोग खाते हैं प्री स्टार्टर, जैसे ये बनते हैं गेहूँ, बाजरा और ये खैर होता है, खल्ली ये, और उसके बाद उसमें पाउडर होता है कुछ कैल्शियम वगैरह का, ये सारा कुछ मिक्स करके बनता है। प्री स्टार्टर होता है, फिर स्टार्टर होता है, फिर उसके बाद ग्रोवर होता है और फिर लेयर होता है। गिवाशु के निपुण कर्मचारी
अपने कौशल और मेहनत से जैविक खेती के जरिए भी रोजगार पा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, जिससे आमतौर पर मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। यानी काम के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम गुंजा राय हुआ। मैं इस कंपनी में कृषि से संबंधित कार्य करता हूं और हम लोग का मोटिव ये है कि यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनिक खेती करें। गिवासु एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के तहत यहाँ पे जो है प्रॉपर डीप में गेहूं की खेती की जाएगी। जो आपने अभी देखा कि ट्रैक्टर से अभी गेहूं बोने के लिए खेत की जुताई हो रही थी। जब ये खेत तैयार हो जाएगा, बुआई हम लोग शेड बनाकर उसके बाद हम लोग इसमें गेहूं को बुआई करेंगे। बुआई होने के बाद फिर इसका पटवन होगा। पटवन होने के बाद फिर फल आएगा। फल आने के बाद इसका फिर कट कर दाना निकलेगा। अनेक कार्यों में इस्तेमाल किया जाने वाला ये खूबसूरत पौधा सरसों का है। ये सरसों की जवानी है। कुछ ही समय में ये खेत सरसों के पीले फूलों से जगमगा उठेंगे। ये गिवाशु का जैविक रूप से तैयार सरसों का खेत है। गिवाशु के कर्मचारी न सिर्फ मेहनती बल्कि साथ साथ उन्हें अपने काम की हर एक बारीकी के बारे में भी पूरी जानकारी है। मेरा नाम शंकर कुमार झा हुआ। मैं गिवासु एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टीएल काम करता हूँ। पाउंड साइट देखता हूँ। मेरे अंदर अभी फ़िलहाल में 12 से 13 ऐसे साइट हैं जिसके अंदर 60 से 70 पाउंड अभी एक्टिव चल रहे हैं और मेरे स्टाफ अभी जो हैं वो 7 के आसपास हैं जो डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व हैं हमसे। और अभी ठंड का मौसम है, इसमें फिश का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है। उसके वजह से हम खल्ली और खल्ली में गुड़ का मिक्सचर करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि तालाब में गर्मी बनी रहे और फिश को उसके ग्रोथिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हमारे पास अप्रॉक्स में फिंगर लाइन से लेके और ब्लूडर तक की वैरायटी हम अभी अवेलेबल करके रखे हैं। प्रभाष कुमार मंडल जैसे नौजवान जिन्हें छोटी उम्र में ही नौकरी के लिए बिहार और अपना घर छोड़ना पड़ता था, वो गिवाशु के बल पर अपने परिवार के साथ रहकर ही रोजगार पाकर खुश हैं। मेरा नाम प्रभाष कुमार मंडल है। मैं ये कंपनी में मैं 20 साल का हूँ। मैंने ये कंपनी 22 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया था एज ए एसोसिएट। उस टाइम में मैं सोर्सिंग पे था। सोर्सिंग में हम लोगों को हर जगह जा के सोर्स मतलब ज़मीन इकट्ठा करना था, कलम था, पोखर था, ये सोर्स करना पड़ता था हम लोगों को। ये पिछले महीने मैं एज ए टीएल प्रमोट हो गया हूँ। अभी मेरा काम है हट सब पे जितने भी मुर्गे वगैरह आ रहे हैं उसका मेडिसिन और फीडिंग वगैरह मैं देखता हूँ। तो ये सारे मेरे साथ जुड़े हैं। इस कंपनी के आने से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सब बाहर चले जाते थे पहले कि जॉब लेने के लिए, पर इधर रह के हम लोग अपने ही गांव में अपने ही जगह पे एग्रीकल्चर हम लोग छोड़ के जाते थे। पर अब ये इस कंपनी के आने से हम लोग एग्रीकल्चर फिर से अपना रहे हैं। हमारा प्लान पॉन्ड्स में भी है। हम मछली पालन भी करते हैं, हम पोल्ट्री भी करते हैं, हम डकिंग भी करते हैं, हम खेती बाड़ी भी करते हैं और मैंगो गार्डन का भी काम करते हैं। अपने परिवार से बिछड़ने वाला बिहारी जो बड़े शहर में जाकर खो देता था अपनी पहचान, अब वो भी गिवाशु के बल पर कह रहा है, गर्व से कहो हम बिहारी हैं।